मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित 2 दिवसीय न्यायिक सम्मेलन गुजरात के केवड़िया में शुरू। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया उद्घाटन, कहा न्याय की सुगमता जरूरी। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने केंद्रीय रेल मंत्री से नई दिल्ली में की मुलाकात। छत्तीसगढ़ में रेल कनेक्टिविटी और यात्री सुविधाओं के विस्तार के संबंध में की चर्चा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कांकेर जिले में झलमल को लया लयोर गोंटुल रच्चा उत्सव में हुए शामिल। कोयली बेड़ा और आमा बेड़ा को पूर्ण तहसील का दर्जा देने की घोषणा। और खैरागढ़ में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां हुई तेज। सभी दलों के प्रत्याशियों का जनसंपर्क भी हुआ तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलवालिया और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज गुजरात के केवड़िया में मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित 2 दिवसीय न्यायिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि न्याय सबके लिए और सबको कैसे उपलब्ध होगा, इस विषय पर प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी लोग समान न्याय के हकदार हैं। Stressed in the preamble of our constitution. But do all people have equal access to justice? I wondered how access to justice can be improved for all. It has remained one of the issues close to my heart. I therefore find the topics for the conference very carefully chosen. Both the ADR mechanism and the ICT in the judiciary are important for many reasons. But to my mind, they are important as they will help make the system more efficient and thus better able to dispense justice. गौरतलब है कि इस सम्मेलन में सूचना प्रौद्योगिकी विषय पर 2 सत्र आयोजित किए जाएंगे। वहीं मध्यस्थता विषय पर 3 सत्रों का आयोजन किया जाएगा। कल 10 अप्रैल को सूचना प्रौद्योगिकी विषय पर 2 सत्र होंगे। इस दौरान वाणिज्यिक मध्यस्थता और इसके लाभार्थियों को मिलने वाले लाभों के साथ ही अदालती मध्यस्थता से संबंधित पहलुओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान सुश्री उइके ने रेल मंत्री से छत्तीसगढ़ को उपलब्ध रेल और यात्री सुविधाओं के साथ ही छिंदवाड़ा से रायपुर रेल कनेक्टिविटी पर चर्चा की। इसके अलावा राज्यपाल ने छिंदवाड़ा, सिवनी, नैनपुर, मंडला और गोंदिया रेल मार्ग परियोजनाओं की कार्य प्रगति और रेल सुविधाओं पर भी विस्तार से रेल मंत्री से चर्चा की। इस अवसर पर सुश्री उइके ने केंद्रीय रेल मंत्री को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। साथ ही राज्यपाल की गतिविधियों पर आधारित पुस्तक नई सोच नई पहल का दूसरा संस्करण भी भेंट किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कांकेर जिले में झलमल को लया लयोर गोंटुल रच्चा उत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश और दुनिया में यहाँ के गोटुल के प्रति बहुत जिज्ञासा है। इस संस्था के माध्यम से परंपरागत ज्ञान और संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर, नारायणपुर और कांकेर में सैकड़ों गोटुलों के निर्माण को स्वीकृति दी है। इससे स्थानीय संस्कृति और ज्ञान के प्रसार को बढ़ावा मिलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कोयली बेड़ा और आमा बेड़ा को पूर्ण तहसील का दर्जा दिए जाने और कोयली बेड़ा में जिला सहकारी बैंक की स्थापना की घोषणा की। श्री बघेल ने स्थानीय संस्कृति के संरक्षण के लिए अंतागढ़ क्षेत्र में 10 गोंटुल और 10 देवगुड़ी निर्माण की घोषणा भी की है। मुख्यमंत्री ने बस्तर में स्थापित बादल की तरह कांकेर जिले में भी डांस, आर्ट और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए संगठन बनाने और अंतागढ़ क्षेत्र के 14 युवाओं को कृषि और वनोपज के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों के अध्ययन के लिए इंडोनेशिया के दौरे पर भेजने को भी स्वीकृति दे दी। रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुनील सोनी ने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर राज्य में सड़क के विस्तार को लेकर चर्चा की।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को हजारों रुपए आवंटित किए जाते हैं, जिसका उपयोग नहीं होने के कारण ये राशि वापस चली जाती है। हम लोग मिले थे, मुझको खुशी है ये बात बताने में कि छत्तीसगढ़ के अंदर में रोड में, फ्लाईओवर में सैकड़ों करोड़ रुपए की स्वीकृति का उन्होंने हम लोग को विश्वास दिलाया है और आने वाले इसी माह के अंत तक के ऐसा कहा है मुझसे कि मैं रायपुर आऊँगा। सिलतरा के अंदर में अंडर ब्रिज बनाया जाए, उसमें भी माननीय गडकरी जी ने हमको सहमति दी है और साथ में अभनपुर के अंदर जो एनएच बन रहा है उसके अंदर उस 4 लेन जो बन रहा है उसके अंदर मात्र 2.5 किलोमीटर छूटा है कि जो शहरी इलाकों की भी भीड़ खत्म हो जाए, उसके लिए भी माननीय गडकरी जी ने जो है हमको स्वीकृति दी है। माओवाद समस्या का जिक्र करते हुए सांसद श्री सोनी ने कहा कि प्रदेश में माओवादी समस्या से निपटने के लिए राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर काम करना होगा, तभी इस समस्या का जड़ से उन्मूलन हो सकता है। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में प्रचार प्रसार जोरों पर है। सभी दलों के प्रत्याशियों के प्रचारक जगह जगह जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। साथ ही मतदाताओं के घर घर जाकर जनसंपर्क करने का प्रयास भी जारी है। इसी कड़ी में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल साल्हेवारा और गंडई में आम सभाओं को संबोधित किया। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश में विकास कार्य ठप हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र की योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं कर रही है। योजना प्रधानमंत्री जाने तो क्या जितने लोकार्पण शिलान्यास सोनिया गांधी और राहुल गांधी से करवाते हैं उसका पैसा राहुल गांधी सोनिया गांधी देते हैं क्या? ये गरीबों के मकान छीन गए। राशन में लोगों ने बताया कि उसमें आधा खाई जाते हैं। आयुष्मान भारत योजना इन्हें लागू नहीं की इलाज की। जल जीवन मिशन का पैसा ढंग से लगा ही नहीं। छत्तीसगढ़ डॉक्टर रमन सिंह जी के समय विकास के रूप में जाना जाता था, ग्रोथ होती थी विकास की। अब करप्शन ग्रोथ के लिए जाना जाता है। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लगातार चुनावी आम सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। श्री बघेल ने कल चुनाव प्रचार की शुरुआत जाल बांधा गांव से की। उन्होंने घोषणा पत्र में किए गए अपने वायदे के अनुसार खैरागढ़ को जिला बनाने और जाल बांधा को उप तहसील का दर्जा देने की बात फिर दोहराई। कीमत देते उसका दे सकते बता दे। यहाँ जन गरीब आदमी 7,000 रुपये देते तिल दे सकते बता दे। यहाँ 2500 रुपये क्विंटल में देते तो ले सकते बता दे। वह गौरतलब है कि खैरागढ़ में आगामी 12 अप्रैल को विधानसभा उपचुनाव होने को है। गरियाबंद पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं में मौत में कमी लाने के लिए मिशन जीवन रक्षक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत चिन्हांकित दुर्घटनाजन्य स्थलों के आसपास बसे गांव के युवाओं को योजना से जोड़ा जाएगा। ऐसे प्रत्येक गांव से 5-5 युवाओं का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। युवाओं के फोन नंबर दुर्घटनाजन्य क्षेत्र में बोर्ड लगाकर चस्पा किए जाएंगे ताकि जरूरत पड़ने पर युवाओं की तत्काल मदद ली जा सके। प्रशिक्षित युवाओं का काम तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाना और घटना के बारे में पुलिस को सूचित करना होगा। पुलिस अधीक्षक जे.आर. ठाकुर ने बताया कि यह योजना आगामी 1 सप्ताह के भीतर शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि योजना को लेकर क्षेत्र के देवभोग, अमलीपदर और इंदा गांव थाना क्षेत्र के ग्रामीणों को जानकारी दे दी गई है। उस पर नियंत्रण लगाया जाए और इसके लिए जो सड़क किनारे जो गांव हैं, बड़े बड़े गांव रहते हैं, छोटे गांव रहते हैं, जहाँ जहाँ पे दुर्घटना अधिक होती है उसको रोकने के लिए एक गुड सिमिटेरियन का गठन किया जाए, जो कि पुलिस के साथ मिलकर के सड़क दुर्घटना को रोकने का प्रयास करेंगे। गौरतलब है कि मिशन जीवन रक्षक योजना शुरू होने से एक तरफ जहां दुर्घटना में होने वाली मौतों में कमी आने की संभावना है, तो वहीं युवाओं के जुड़ने से पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास और बढ़ेगा। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड SECL प्रबंधन ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने निःशुल्क आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। वर्तमान में 220 युवाओं को 6 माह का कौशल विकास का आवासीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सिपेट के वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी मनोज कुमार राजपूत ने बताया कि
कोरबा में संचालित सीपेट संस्थान में प्लास्टिक से संबंधित मशीन ऑपरेटर, प्लास्टिक प्रोसेसिंग सहित इंजेक्शन मोल्डिंग का तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के बाद युवाओं को प्रदेश सहित दूसरे राज्यों में संचालित उद्योग और कंपनियों में प्लेसमेंट दिलाए जाते हैं। संबंधित विभिन्न कोर्सेज हैं जिनमें प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, जैसे कि प्लास्टिक प्रोसेसिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग, एक्सट्रूजन, ब्लो मोल्डिंग, इस तरह के कार्यक्रम हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि है 6 माह की और यह कार्यक्रम आवासीय मोड पर ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। इन बच्चों के प्रशिक्षण के बाद में इन्हें हम लोग कंपनी में, विभिन्न कंपनी जो देश में प्रदेश में है, उनमें प्लेसमेंट दिलाते हैं। वहीं एसईसीएल के प्रयास से शुरू किए गए इस आवासीय प्रशिक्षण में चयनित युवाओं ने भी प्रशिक्षण कार्यक्रम की सराहना की है। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण मिलने से आने वाले समय में उन्हें आसानी से बेहतर रोजगार मिल सकेगा। कि हम लोग हमेशा प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, लेकिन प्लास्टिक के जो सामान है वो कैसे बनता है ये हमें मालूम नहीं होता। तो यहाँ हम लोग ना प्लास्टिक जो है एकदम नया फील्ड, मतलब बहुत नया फील्ड, जिसके बारे में हम लोग यहाँ कुछ नया सीखने आए हैं। मुझे यहाँ सीपेट में एक कोर्स के बारे में पता चला जो एसईसीएल के द्वारा प्रोग्राम किया जा रहा है और यहाँ बस हम प्लास्टिक मटेरियल के बारे में सीखते हैं कि किस तरह से हमें प्लास्टिक मटेरियल से हमें प्रोडक्ट बना सकते हैं करके। इस बारे में जानकारी देते हुए एसईसीएल के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर सनीश चंद्र ने बताया कि पहले चरण में 220 बच्चों को कोरबा के सीपेट में और 80 बच्चों को रायपुर के सीपेट में आवासीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग जो है सीपेट जो है उसके साथ टाई अप किया है, अनुबंध किया है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ के जो एसईसीएल के संचालन के जिले हैं, जैसे कोरबा हो गया, रायगढ़ हो गया, इत्यादि जिलों में से चयनित कुल 520 अभ्यर्थियों को, बेरोजगार युवकों को स्किल डेवलपमेंट का प्रशिक्षण सीपेट के जरिए दिया जाएगा। इसके तहत सीपेट के कोरबा व रायपुर सेंटरों को अनुबंधित किया गया है। इन 520 में से 300 बच्चों की जो है वो प्रशिक्षण शुरू भी हो चुकी है। इसमें 220 बच्चे जो है वो कोरबा में तथा 80 बच्चे रायपुर में प्रशिक्षण ले रहे हैं। 6 माह का यह निःशुल्क है, जिसमें कि किताबों के खर्चे के साथ साथ रहने का खर्चा भी एसईसीएल वहन करेगी। और मैं बताना चाहूंगा कि पूर्व में ट्रायल बेसिस पे प्रोजेक्ट में 40 बच्चों को प्रशिक्षित किया गया था रायपुर में और 100% उनकी प्लेसमेंट हुई थी। गौरतलब है कि एसईसीएल प्रबंधन कोयला उत्पादन के क्षेत्र में कीर्तिमान हासिल करने के साथ ही सामाजिक दायित्वों के कार्यक्रम संचालित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और अब कुछ खबरें जिलों से। आज चैत्र नवरात्र की अष्टमी है। इस अवसर पर कवर्धा के 2 प्रमुख मंदिरों से खप्पर निकालने जाने की परंपरा है। आयोजन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्रद्धालु खप्पर के दर्शन के लिए आधी रात तक इंतजार करते हैं। नगर के साथ साथ अन्य जिलों से भी लोग खप्पर दर्शन के लिए पहुंचते हैं। बताया गया है कि आधी रात को चंडी मंदिर से पहला खप्पर निकाला जाएगा। इसके बाद 10 मिनट में परमेश्वरी मंदिर से खप्पर यात्रा निकलेगी। दोनों खप्पर नगर के विभिन्न मंदिरों के सामने से गुजरते हुए पूरे नगर का भ्रमण करेंगे। भारत तिब्बत सीमा बल की सेंट्रल फ्रंटियर भोपाल की बैंड पार्टी ने राजनांदगांव जिले के बुनियादी पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मैदान में अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर आईटीबीपी के पाइप बैंड प्लाटून ने देशभक्ति से ओतप्रोत 21 बैंड धुन की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में पुलिस परिवार सहित शहर के लोगों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। गौरतलब है कि आईटीबीपी द्वारा युवाओं को बल के साथ जोड़ने और उनमें बल के प्रति विश्वास की भावना पैदा करने के साथ ही कर्तव्य निष्पादन के दौरान किए जा रहे मानवीय और साहसिक कार्यों के बारे में लोगों को अवगत कराने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बस्तर जिला अब कोरोना मुक्त जिला हो गया है। जिले में कोरोना का एक भी सक्रिय मरीज नहीं है। जिले में अब तक 23,652 व्यक्ति कोरोना संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 23,383 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 269 लोगों की मृत्यु हुई है। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि 15 से 18 आयु समूह के 32,235 किशोरों को कोरोना टीका की पहली डोज और 19,578 किशोरों को दोनों डोजेस लग चुकी हैं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।